वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे हाल ही में नई दिल्ली, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। इस सम्मेलन में दुनिया के 20 सबसे बड़े औद्योगिक देशों के प्रमुखों और शीर्ष उद्योग नेताओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें वैश्विक अर्थव्यवस्था, कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा शामिल है। मैं इस सम्मेलन में हुई चर्चाओं और सहमत क्रियान्वयन के उपायों के बारे में आपको बताऊंगा। भारत ने इस सम्मेलन में क्या भूमिका निभाई और इस सम्मेलन से भारत को क्या लाभ हुआ। तो बने रहिए और इस वीडियो में। नंबर 1, G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था। ये G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला भारत का पहला अवसर था। शिखर सम्मेलन में दुनिया के 20 सबसे बड़े औद्योगिक देशों के प्रमुखों और शीर्ष उद्योग नेताओं ने भाग लिया। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि G20 को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। शिखर सम्मेलन के बाद भारत ने एक विज्ञप्ति जारी की, जिसमें उसने शिखर सम्मेलन में हुई चर्चाओं और सहमत क्रियान्वयन के उपायों का उल्लेख किया। भारत ने शिखर सम्मेलन को एक सफल आयोजन करार दिया और कहा कि यह भारत के वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो में अंत तक में रहने के लिए धन्यवाद। नंबर 2, 2023 का G20 शिखर सम्मेलन भारत के लिए पहला G20 शिखर सम्मेलन था। इससे पहले भारत ने 2012 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए बोली लगाई थी, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा था। भारत ने 2020 में फिर से बोली लगाई और इस बार सफलता प्राप्त की। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया और पूरी दुनिया से शीर्ष उद्योग नेताओं और राजनेताओं को आमंत्रित किया। भारत ने ये भी सुनिश्चित किया कि शिखर सम्मेलन पूरी तरह से कार्बन तटस्थ हो। G20 शिखर सम्मेलन के भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण था। ये भारत को वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद करता है। ये भारत को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए वैश्विक समुदाय के साथ सहयोग करने का अवसर भी प्रदान करता है। नंबर 3, G20 शिखर सम्मेलन में 20 देशों के प्रमुखों और शीर्ष उद्योग नेताओं ने भाग लिया। इनमें शामिल थे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ट्स, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोदो, इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफलसा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सक योल, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, यूरोपीय संघ के आयोग के अध्यक्ष अर्सुला वॉन डेर लायन, विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नंबर 4, इस थीम का उद्देश्य वैश्विक समुदाय को कोविड-19 महामारी से उबरने और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए एकजुट होने का आह्वान करना था। शिखर सम्मेलन में इस थीम के तहत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें शामिल थे वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, कोविड-19 महामारी से उबरने में मदद करना, जलवायु परिवर्तन से निपटना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को मजबूत करना, वैश्विक समुदाय में एकजुटता को बढ़ावा देना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें। नंबर 5, शिखर सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर G20 नेताओं ने कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक आर्थिक सुधार को मजबूत करने और 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे वैश्विक वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने और विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काम करेंगे। कोविड-19 महामारी को लेकर G20 नेताओं ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने और महामारी से उबरने के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि वे वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने और सभी के लिए उचित और किफायती स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। जलवायु परिवर्तन को लेकर G20 नेताओं ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वे 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लिए काम करेंगे और जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों को सहायता प्रदान करेंगे। खाद्य सुरक्षा को लेकर G20 नेताओं ने खाद्य सुरक्षा को एक प्राथमिकता बताया और वैश्विक खाद्य संकट को हल करने के लिए वैश्विक समुदाय के साथ काम करने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि वे कृषि को बढ़ावा देने, खाद्य भंडार को मजबूत करने और खाद्य कीमतों को कम करने के लिए काम करेंगे। नंबर 6, G20 शिखर सम्मेलन में कोविड-19 महामारी से उबरने के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया गया था। भारत ने कहा कि वैश्विक समुदाय को कोविड-19 के प्रसार को रोकने, टीकाकरण को बढ़ावा देने और महामारी से सबसे अधिक प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। भारत ने ये भी कहा कि वो कोविड-19 से उबरने के लिए वैश्विक आर्थिक सुधार को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने और विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काम करेगा। नंबर 7, भारत ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए वैश्विक समुदाय के साथ काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। G20 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया गया। भारत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर वैश्विक चुनौती है और इसे सभी देशों के सहयोग से ही हल किया जा सकता है। भारत ने ये भी कहा कि वो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। भारत ने कहा कि वो 2030 तक अपने 2005 के स्तर के मुकाबले 30-35% कार्बन उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य हासिल करेगा। भारत ने ये भी कहा कि वो 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लिए काम करेगा। नंबर 8, भारत ने खाद्य सुरक्षा को एक प्राथमिकता बताया और वैश्विक खाद्य संकट को हल करने के लिए वैश्विक समुदाय के साथ काम करने की पेशकश की। और भारत ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसे सभी देशों के सहयोग से ही हल किया जा सकता है। भारत ने ये भी कहा कि वह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। भारत ने कहा कि वो कृषि को बढ़ावा देगा, खाद्य भंडार को मजबूत करेगा और खाद्य कीमतों को कम करने के लिए काम करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो में अंत तक में रहने के लिए धन्यवाद।